नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सीकर जिले के खंडेला कस्बे के कोटड़ी में स्थित सनराइज चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में। और जैसा कि 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में इस विद्यालय के छात्र कार्तिक ने 99% अंक हासिल करके खंडेला ही नहीं बल्कि सीकर जिले का मान बढ़ाया है। विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, निदेशक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम आपको बताएं, ये ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय है जो लगभग 20-25 साल से संचालित है। और इस विद्यालय में इससे पहले भी 96% तक स्कोरिंग बच्चों ने यहाँ से किया है। और अब की बार ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो 99% अंक हासिल करके इस विद्यालय ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यालय के जो प्रिंसिपल है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल बेहद ग्रामीण क्षेत्र में ये विद्यालय आप देख पा रहे हैं। इसका भवन के सामने अभी मैं खड़ा हूँ। सर बिरबल जी सर हैं, प्रधानाचार्य। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जिस तरीके से आपके विद्यालय के छात्र ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में कीर्तिमान स्थापित किया, क्या विद्यालय परिवार को पहले से ये आभास था कि जिस तरीके से इस बच्चे ने मेहनत की है और विद्यालय स्टाफ ने जो मेहनत की है? नहीं, बच्चा शुरू से ये कक्षा 9 से हमें ये आशा थी कि 10वीं में बहुत अच्छे अंक आएंगे इसके। और पूरा जो स्टाफ है और ये जो संचालक महोदय हैं, इन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से जब भी टेस्ट हुए जो भी कमी पाई गई तो इनको जिस तरह से प्रेरित किया, तो उन सब बातों का बहुत फर्क पड़ा है। यहाँ जो टीम है पढ़ाने वाली वो प्रशिक्षित है और सब अपना जो काम है बड़ी ईमानदारी से और मेहनत पूर्वक करते हैं। साप्ताहिक जो टेस्ट परंपरा है, यहाँ सप्ताह से टेस्ट होता है, उसमें जो भी कमी होगी बच्चे की वो उनकी बताई जाती है। और कार्तिक है ये तो जब भी इसको कोई भी समस्या आई, तो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, जिस विषय का अध्यापक है, तो ऐसा नहीं कि इसने पूछा नहीं या टीचर ने जो बताया उस मार्ग को अपनाया नहीं, बिल्कुल उस रास्ते को अपनाया है। और हमें पूरी आशा थी, 99% की तो हमें पूरी आशा थी। अब 99 से ज़्यादा बनते तो वो और भी अच्छी बात थी। अब थोड़ी सी कोई कसर रह गई है वो। अब कई बार विद्यार्थी परीक्षा हॉल में भी जब बैठा होता है तो भी उसका फर्क पड़ जाता है। पहली बार बात करें कितने बच्चे थे आपके पास बोर्ड कक्षा में, और रिजल्ट की बात करें वो कैसा था? हमारी सीनियर क्लास में 16 बच्चे थे। और यहाँ जैसा आप जानते हैं साहब कि कक्षा 10th में अच्छे जो मार्क्स आते हैं वो बच्चे साइंस के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। हमारे पास जो बच्चे रहते हैं वो मध्यम श्रेणी के रहते हैं। तो सीनियर जो कक्षा है उसमें भी 94 पॉइंट कुछ मार्क्स हाईएस्ट आए हैं। और 16 जो स्टूडेंट उनमें 490 से ऊपर हैं। बाकी कुछ विद्यार्थी जो कक्षा 10 में भी जिनकी प्रतिशत कम थी, लेकिन यहाँ सीनियर में उनमें वृद्धि होती है, कम से कम 20-30% तक उनमें बढ़ोतरी होती है। अब कितने साल से संचालित है आपकी संस्था और कहाँ स्थित है? यहाँ ये सती माता जो मंदिर है इसके ठीक पीछे उत्तर दिशा में खुले स्थान पर स्थित है। बच्चों और गार्जियनों के लिए इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा? बच्चों और पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े जो लोग दावे करते हैं और जिस तरह से दूर दूर से लोग प्रचार के लिए आते हैं, अपने बच्चों को बसों में दूर, जैसे गुड्डा है, उदयपुर गुवाहाटी है या सीकर है, खंडेला है, वहाँ वो भेजते हैं। उन सबको एक बार जरूर यहाँ विजिट करना चाहिए और विद्यालय में आकर यहाँ की जो व्यवस्था है और यहाँ जो परीक्षा परिणाम है, ग्रामीण क्षेत्र का ये उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। और ये मैं नहीं, वो खुद स्वयं आकर देखें और फिर निर्णय लें।
आर्थिक रूप से भी उनकी बचत होगी। और जो बच्चे, हाँ जैसे विज्ञान वर्ग वगैरह है तो ठीक है, वो तो बच्चे, हमारे पास जो सुविधा है जितना, जैसे इंग्लिश मीडियम में क्लासें संचालित हैं, बोर्ड जो क्लास है, विशेषकर बोर्ड क्लास के लिए इस विद्यालय से अच्छा ग्रामीण क्षेत्र में या आसपास जो भी तहसील स्तर पर जैसे खंडेला है, उदयपुर वाटी है, बुद्धा है, तो उनसे ये विद्यालय किसी भी रूप में पीछे नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे हैं, अब ग्रीष्मकालीन कक्षाएं संचालित हैं, कक्षा 12 और 10 की, तो आकर, आज बोर्ड क्लास है, तो आकर क्लास लें, देखें। और खंडेला कस्बे के कोटड़ी गांव में अभी मैं हूं और आप देखेंगे मेरे पीछे जो ये मकान है, ये कार्तिक जिन्होंने 99% अंक हासिल किए हैं, उसी का पूरा परिवार है। दादाजी हैं, पिताजी हैं, दादी जी हैं। और जैसा कि सबसे पहले तो कार्तिक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी स्कूल में आप पढ़ते थे और कितना घंटे आप पढ़ते थे? मैंने सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ता था और मेरा रेगुलर रूटीन था 7 से 8 आवर्स। और जैसे बात करें कहाँ 8वीं तक की पढ़ाई कहाँ हुई और अभी सनराइज में कितने साल से? मेरी 8वीं तक की पढ़ाई बाल विकास संस्थान में हुई थी और मैं 8वीं से सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। लगभग मुझे 3 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए। कितनी परसेंटेज अचीव आपने की है? आसपास में जैसे बात करें, आपकी जितनी परसेंटेज और किसी बच्चे के है नहीं, कहाँ से इतना मार्गदर्शन मिला? कैसे आप परिवार में किसका ज़्यादा आपको सपोर्ट रहा? मुझे अपने पेरेंट्स का, दादी का बहुत सपोर्ट रहा था और जो मेरे टीचर्स थे उनका भी बहुत काबिलियत तारीफ सपोर्ट रहा था। क्या ड्रीम है आपका? कहाँ किस क्षेत्र में जाने का इच्छा है? मेरा भी तो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने का ड्रीम है, यानी कि IIT में जाने का ड्रीम है मेरा तो फिलहाल। कभी ऐसा हुआ कि भाई हाँ मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या कहीं कम पढ़ पा रहा हूँ, तो कैसे मैनेज किया? तब जो मेरी मम्मी थी और मेरे पापा थे, मेरे दादा दादी थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था जब मैं नहीं पढ़ पा रहा था। उन्होंने मुझे अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मोटिवेट किया था। मेरे जितने भी कठिन पल आए उनमें मेरा बहुत साथ दिया था। पापा क्या करते हैं और परिवार में कौन है कमाने वाला? हाँ, मेरे पिताजी एक शॉपकीपर हैं और उनकी उदयपुर वाटी में दुकान है और मेरे भी पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, ये कमाने वाले हैं। दादाजी कैसा लग रहा है? पोते ने एक नाम बढ़ाया है आपका, गांव का, पूरे समाज में। हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारा नाम ऊंचा करेगा। यही एक ऐसा लड़का निकला हमारे परिवार में जो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी बचपन में एहसास होता था कि भाई ये इतना इंटेलिजेंट है? हाँ, बचपन में ऐसे ही था कि भाई कोई हमारे परिवार का कोई लड़का ऐसा निकले जो हमारा नाम रोशन करे, तो हमें इससे उम्मीद जगी, तो हमने उनको पढ़ाई के लिए खूब प्रोत्साहित किया उनको। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, क्या विश्वास था कि इतनी परसेंटेज अचीव ये कर पाएगा? ये विश्वास नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा लड़का निकल जाएगा, लेकिन ये तो खूब ही शहरों से भी आगे निकल गए। शहरों से भी आगे? हाँ, तो हम तो यही सोचते हैं कि आगे अच्छा पढ़े, कोई दिक्कत आएगा हमें बताए। तो कार्तिक के आप पिताजी हो जी, क्या व्यवसाय करते हो? मेरा VI और BSNL का ऑफिस है उदयपुर वाटी के अंदर। 13 साल से है लगभग। बच्चे ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, क्या परिवार को पहले से विश्वास था? विश्वास तो ऐसा था कि जैसे 8वीं 9वीं में जैसे ये पढ़ रहा था, तो मैं जैसे इनका एडमिशन कराने के लिए गया था, तो सर ने ये तो बोल दिया था कि 95 से पर हम ऊपर दे देंगे, बहुत ही बढ़िया देंगे रिजल्ट अपना। लेकिन ग्रामीण स्कूल होने के हाँ, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़ के रिजल्ट मिला है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि राजस्थान में भी इसने बढ़िया रैंक हासिल किया है, तो राजस्थान में बड़ी गौरव की बात है। बड़े गौरव। ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हो, परसेंटेज जिस तरीके से बेटे ने अचीव की है, क्या कहोगे और बच्चों के लिए? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया संस्था, मतलब संस्था के जितने भी टीचर्स हैं उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। कि ये बच्चा भी बोलता था, मैं आकर के कोई भी समस्या होती थी टीचर से की हर बार में मदद किया करते थे। टीचर्स का बहुत बढ़िया योगदान मानता हूँ मैं इस चीज़ में। आप भी पढ़े लिखे? जी, B.Ed कर रखी है मैंने। आपका सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, बच्चे से कुछ आस है आपको? ये बच्चे से आ सकूँ। तो ये था कार्तिक का परिवार। कार्तिक, छोटे भाइयों के लिए क्या संदेश है?
मेरा तो ऐसी संदेश है कि जो परिवार की स्थिति है उससे आप मोटिवेट होके अपने जो अध्ययन है पढ़ाई है उस पर पूरा ध्यान दें और अपने गोल को जरूर अचीव करें। कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पोता मेरा ऊंचा नाम कर दिया। रिश्तेदारा को यहाँ फोन वोन आ रहे होंगे? है रिश्तेदारा का आ रहे हैं, फोन आ रहे होंगे? आते हैं कोई कोई। नहीं, अब जी 2 दिन में रिजल्ट आया बाद में आएगी फोन। हाँ अभी तो मालूम साल से तो बस ही तो पहला विश्वास होगी भाई ये परसेंटेज 3 दिन में 98 1% ही कम रही मतलब। हाँ विश्वास तो हमारा है पढ़े को। अच्छा, आप मम्मी हो क्या? हाँ बोलिए। कैसा लग रहा है पहले तुम्हें? नहीं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सारा श्रेय सबको टीचर को सबको स्टाफ को देना चाहती हूँ। इसमें कोई भी त्रुटि होती तो मेरे को बोलता था, फिर भी सर ने हमें पूरा सहयोग दिया। कभी कुछ जरूरत भी पड़ती तो रात को भी बता देते। वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि चलो रात का टाइम है नहीं बताएं, तो भी उसकी हिचकिचाहट होती है, कोई त्रुटि होती है तो उसका पूरा करते, कोई डाउट होता उसको सॉल्व करते थे। आप भी पढ़े लिखे हो, घर पे भी पढ़ाते थे बच्चे? हाँ कुछ कुछ बातें बोल पाते थे क्योंकि ज़्यादा मैं आउट हो गया, हमारा हरियाणा से रहते हैं और हम राजस्थान तो आउट हो गया हमारा, इसलिए मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं इस साइड की। फिर भी कुछ मिस्टेक होती तो क्लियर जरूर करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बड़े बेटा? हाँ बड़े वाला तो कार्तिक है, ये छोटे वाला नितिन सा है। 2 बाबू है मेरे पास। ये भी पढ़ता है? हाँ ये इसी संस्था में पढ़ता है सनराइज एकेडमी में, और ये अभी 7th में और इसके भी 6th क्लास में फर्स्ट रैंक बनी है। क्या ड्रीम है बच्चे को, किस क्षेत्र में भेजना चाहते हैं? हाँ अभी सोच रहे हैं हालांकि हाल ही में कि इसको इसमें IIT करवाएं और फिर हो सकता है कि RS की तैयारी करवा सकते हैं आगे जाके।